हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सारणिक जिसके प्रथम पंक्ति हो ए माइनस बी माइनस सी, दो ए दूसरी पंक्ति हो दो बी बी माइनस ए दो बी, तीसरी पंक्ति हो दो सी सी माइनस बी बराबर विकल्प नंबर ए प्लस बी प्लस सी की घात दो, विकल्प नंबर बी ए प्लस बी प्लस सी की घात तीन, विकल्प नंबर सी ए प्लस बी प्लस सी गुणा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो सारणिक से संबंधित है, और सारणिक को हम डेल से लिखते हैं। तो देखो डेल बराबर हमारे जो पर्सन में सारणिक दी गई है उसको लिखेंगे हम ए माइनस बी माइनस सी, फिर दो ए दूसरी पंक्ति का जो अवयव है वो दो बी दो सी सी माइनस ए बी। तो देखो अब इसके अंदर हम संक्रिया का प्रयोग करेंगे। आर एक को परिवर्तित करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डेल बराबर आ जाएगा सारणिक। तो R1 की जगह हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ देखो ए माइनस बी माइनस सी प्लस दो बी प्लस दो सी। तो दूसरा अवयव हमारे पास आ जाएगा दो ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस दो सी। और तीसरा अवयव है वो हमारे पास आ जाएगा दो ए प्लस दो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो पंक्ति है उसके अवयव में हमारे पास है दो बी बी माइनस सी माइनस ए। और जो तीसरा अवयव है वो हमारे पास है दो बी। अब हम बात करेंगे तीसरी पंक्ति के अवयवों के लिए, तो दो सी फिर हमारे पास है सी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो भाई डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा सारणिक। यहाँ से हम देखो ए माइनस बी और प्लस दो बी, तो प्लस बी हो जाएगा, फिर माइनस सी प्लस दो, तो प्लस का सी हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास दो ए माइनस ए है तो ए हो जाएगा, प्लस बी माइनस सी प्लस दो सी है तो यहाँ सी आ जाएगा। इसी तरह तीसरा हो दो ए माइनस ए है तो ए आ जाएगा, दो बी माइनस बी है तो हमारा बी आ जाएगा प्लस सी। तो उसके बाद हमारी दूसरी पंक्ति का अवयव है दो बी बी माइनस सी माइनस ए दो बी। तीसरी पंक्ति का अवयव है दो सी सी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो भाई आर एक से ए प्लस बी प्लस सी उभय निष्ठ लेने पर। तो देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस उभयनिष्ठ प्लस सी है वो उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ से देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी उपनिष्ठ लेंगे तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर सारणिक जिसका अवयव हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी उपनिष्ठ आ गया तो एक 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 दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो दो बी बी माइनस सी माइनस ए दो बी। फिर तीसरी पंक्ति का अवयव दो सी सी माइनस ए माइनस बी। तो अब देखो इसको हम आगे हल करते हैं, तो यहाँ से हम एक संक्रिया का प्रयोग करेंगे। सी एक को परिवर्तित करेंगे, सी एक माइनस सी तीन। तो यहाँ से देखो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से देखो सारणिक, तो सी एक की जगह सी एक माइनस सी तीन लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक माइनस एक दो बी माइनस दो बी। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा दो सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। दूसरे स्तंभ के अवयव है हमारे पास एक बी माइनस सी माइनस ए तीसरा अवयव है वो है हमारे पास दो सी। अब देखो तीसरे स्तंभ के जो अवयव है वो हमारे पास है एक दो बी सी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डेल बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सारणिक में एक माइनस एक शून्य हो जाएगा, दो बी माइनस दो बी है वो भी शून्य हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ देखो दो सी, फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस से माइनस माइनस प्लस से बी। फिर दूसरे स्तंभ के हो एक बी माइनस सी माइनस ए दो सी। तीसरे स्तंभ के हो एक दो बी सी माइनस ए माइनस बी। तो अब देखो हम इसका
आगे हल करते हैं तो यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर हमारे पास सारणिक देखो प्रथम स्तंभ का शून्य शून्य, तो यहाँ से ए प्लस बी, 2c-c है तो प्लस सी। दूसरे स्तंभ क्या हो, एक बी माइनस सी माइनस ए, 2c, एक दो बी सी माइनस ए माइनस बी। तो अब देखो हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो भाई सी एक के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई प्रथम अवयव हमारा शून्य है तो हम शून्य लिखेंगे। अब शून्य जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर हम शेष अवयवों को सारणी के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए, दो बी दो सी। फिर यहाँ हमारे पास है सी माइनस ए माइनस बी। फिर हमारा चिन्ह माइनस करता है, दूसरा अवयव लेंगे प्रथम स्तंभ का, देखो दूसरा अवयव जो शून्य है वो जिस स्तंभ और पंक्ति में आ रहा है उसको छोड़कर शेष अवयव को हम सारणी के रूप में लिखेंगे। तो एक एक दो सी सी माइनस ए माइनस बी। फिर हमारे पास आएगा प्लस का चिन्ह, तीसरा जो अवयव है पहले स्तंभ का वो हमारा है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा पहले स्तंभ और तीसरी पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़कर शेष अवयवों को हम सारणी के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक एक बी माइनस सी माइनस ए, और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से दो बी। तो अब देखो इसको हम आगे हल करते हैं तो यहाँ से देखो हमारे पास है डेल बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। तो किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो वो शून्य हो जाती है, तो ये संख्या हमारी पहली शून्य हो जाएगी, दूसरी भी शून्य हो जाएगी, तीसरे में हमारे पास आ गया यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो हम इसको हल करेंगे सारणी को, तो देखो मुख्य विकर्ण क्या हो, एक को दो बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो बी, फिर माइनस का चिन्ह, एक को हम बी माइनस सी माइनस ए से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए। तो अब देखो यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी गुणा में ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई दो बी माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए। तो यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ चुका है ए प्लस बी प्लस सी गुणा में ए प्लस बी प्लस सी गुणा में देखो ए प्लस दो बी माइनस बी बी हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से हमारा डेल बराबर आ गया ए प्लस बी प्लस सी की घात 3। तो हमारी जो सारणी का उसका मान होगा ए प्लस बी प्लस सी की घात 3, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।